बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने खोए हुए अभिषेक को कैसे प्राप्त करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपना अभिषेक खो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, अपने खोए हुए अभिषेक को कैसे प्राप्त करें। हालेलुया। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो एकदम से तो चर्च के अंदर एकदम से हाई हो जाते हैं, एकदम से अभिषेक से भर जाते हैं, लेकिन यही 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 6 महीने बाद वो बिल्कुल ही जीरो हो जाते हैं। एकदम से आते हैं चर्च में, 3 महीने में एकदम से ऊंचाई पर चले आते हैं और तकरीबन 6 महीने बाद वापस जमीन पे आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे जो एकदम से भवन में आते हैं, सामर्थ्य पाते हैं और आने वाले टाइम में भी सामर्थ से भरपूर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अभिषेक को खो देते हैं, जो अपने अभिषेक को खो देते हैं। हालेलुया। सो आज का हमारा टॉपिक है कि अपने खोए हुए अभिषेक को कैसे प्राप्त करें। हालेलुया। पहली बात जब हिजकिया को यह कहा गया कि अपने घराने में जो आज्ञा देनी है वो दे दे, वहां पर उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। सब कुछ खत्म हो चुका था। हार कर उसने वहां पर क्या किया? अभी जो संदेश देने वाला था वो अभी घर से बाहर नहीं गया था, महल से बाहर नहीं गया था, उससे पहले ही हिजकिया बिलख कर रोने लगा। इतना रोया, हद से ज्यादा रोने लगा, बहुत रोने लगा। हालेलुया। दूसरा राजा में अगर पढ़ते हैं 20 में लिखा कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिया फूट फूट कर रोने लगा। वो फूट फूट कर रो रहा है। तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। 15 साल और बढ़ा दी एकदम से। पहले संदेश आया, यशायाह ने कहा कि जो आज्ञा देनी दे दे, तू नहीं बचेगा। फिर इसने रोया, बिलख कर रो रहा है, गिड़गड़ा रहा है प्रभु के आगे, विनती कर रहा प्रभु के आगे, प्रभु माफ करो। सब आज्ञाएं अपने प्रभु के आगे रख रहा है और परमेश्वर ने इसे वो ही उसका जीवन दान वापस दे दिया। प्रभु के लोगों, अगर आपका भी अभिषेक गुम गया है, अगर आपका भी अभिषेक खत्म हो गया है, अगर आप भी वापस अभिषेक पाना चाहते हैं, आप भी घुटनों पर आए और प्रभु के आगे रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें। कहें, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो, हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मुझसे पाप हुआ है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता, मेरा जो अभिषेक खो गया है मेरे पिता, वो वापस मुझे मिलने पाए। मेरे पिता, आप भी गिड़गिड़ा कर प्रभु के आगे जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके बीच में चमत्कार करेगा। हालेलुया। एक घटना मैं आपको और बताता हूँ। अगर हम पढ़ते हैं 1 शमूएल 30 में, यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमलेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मारकर फूंक दिया। चारों तरफ आग ही आग, लोगों को उठाकर ले गए और दाऊद की पत्नी को भी उठाकर ले गए। क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। वहां का जो लीडर था, वहां का जो प्रधान था, वो था दाऊद। वचन कहता है
इसलिए जब दाऊद अपने जवानों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। मतलब कि वहां पर चारों तरफ आग ही आग, और बंदी बनाकर ले गए स्त्रियों को, बेटों को, बेटियों को। फिर वचन कहता है, तब दाऊद और वह लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति न रही। इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, रो रो के इनका बुरा हाल हो गया है कि हमारे साथ ये क्या हो गया, हमारे साथ ये क्या हो गया, हमारे साथ ये क्या हो गया, हमारे साथ क्या हो गया। आंसू खत्म हो गए, रोने की शक्ति खत्म होगी। दाऊद की दोनों पत्नियों को उठाकर ले गए, वो उनको बंदी बना लिया गया। दाऊद बड़े संकट में पड़ गया। लिखा हुआ वचन, दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, ये जो कुछ हुआ है दाऊद की वजह से हुआ है। दाऊद पर पथराव करते हैं, दाऊद पर पथराव करते हैं, दाऊद को मार डालते हैं, दाऊद पर पथराव करते हैं, इसकी वजह से ही हमारे बेटे बेटियों को उठाकर ले गए हैं वो लोग। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ गई, जब ऐसी घटना आ गई, प्रभु के लोगों, दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने प्रभु के आगे हियाए बांधा, प्रभु को स्मरण किया। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर का स्मरण करके हियाए बांधा। प्रभु के लोग, जब आपके ऊपर भी ऐसी समस्या आ जाए, ऐसे संकट आ जाए, तो आप भी हियाए बांधें और प्रभु को आगे स्मरण करें, प्रभु के आगे प्रार्थना करें, घुटने टेकें और प्रभु के आगे जिस तरह हिजकिय्याह ने किया था वैसा पुकार पुकार कर प्रभु को पुकारें कि प्रभु मेरा जो अभिषेक हो गया है वो मुझे वापस दे दो, वो जो मेरा अभिषेक गुम गया है वो मुझे वापस दिया जाए। और वचन क्या कहता है? तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। उससे लिखा हुआ है, तब अब्यातार एपोद को लेकर दाऊद के पास ले गया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उससे पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया। देखिए, पहले कितना कुछ विरोध में चल रहा था, लेकिन जब दाऊद ने सीधी रीति के साथ स्मरण किया, प्रभु के आगे घुटनों को टेका, अपनी बातों को प्रभु के आगे रखा, अपने गुनाहों को अपने प्रभु के आगे रखा, प्रभु के आगे स्मरण किया, हर एक बात प्रभु के आगे रखी, तो परमेश्वर ने क्या कहा? निश्चय तू छुड़ा लाएगा, निश्चय तू छुड़ा लाएगा, तू सब कुछ छुड़ा लाएगा, तू सब कुछ छुड़ा लाएगा, तू सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। वचन कहता है, तब उसने उससे पूछा, तब देखने में आया कि वह सब भूमि पर छिड़के हुए खाते पीते और बड़ी लूट के कारण जो वह फिलिस्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे थे। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया? मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भागे, उनमें से एक भी मनुष्य न बचा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तू विजय होकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, वह सब दाऊद ने छुड़ाया। परमेश्वर ने क्या कहा था कि तू जा। परमेश्वर उससे बातें कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं तू जा, उन्हें छुड़ा। और वचन कहता है उसने सबको छुड़ाया, दाऊद ने सबको छुड़ाया। दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमलेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। हालेलुया। भेड़ बकरियां, गायें, सब कुछ परमेश्वर ने जब उससे कहा था कि तू छुड़ा लाएगा, और निश्चय ही वो सब कुछ छुड़ा लाया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर चमत्कार करना चाहते हैं। सिर्फ हिजकिय्याह ने क्या किया? घुटनों पर आकर प्रार्थना की। दाऊद ने क्या किया? प्रभु के आगे स्मरण किया अपनी बातों को। अगर आप अपना अभिषेक हो चुके हैं तो आज अपने घुटनों पर आएं, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें। जो भी आपका अभिषेक चला गया था, परमेश्वर कह रहे हैं तू उनको छुड़ा लाएगा, अपना अभिषेक वापस पा लेगा। और जैसे दाऊद ने अपना अभिषेक को पाया, और वैसे ही परमेश्वर आपका अभिषेक भी आपको लौटाएंगे। इसलिए आपने क्या करना है? प्रभु के आगे घुटनों को टेकना है और प्रार्थना करनी है, और अपनी सारे बात को, जिस वजह से आप प्रभु से दूर हुए, जिस वजह से आपसे आपका अभिषेक दूर हुआ,
उन बातों को परमेश्वर के आगे रखें और प्रभु के आगे प्रार्थना करें, प्रभु के आगे माफ़ी मांगें, स्मरण करें परमेश्वर को, हर एक बात प्रभु के आगे रखें, बिलख बिलख कर रोएं कि नहीं प्रभु मुझे आप ही चाहिए, नहीं प्रभु मुझे आप ही चाहिए, और मुझे आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, और मुझे सामर्थ्य चाहिए मेरे पिता। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, और उसी घड़ी परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ देंगे और आप फिर से अपना खोया हुआ अभिषेक पा जाएंगे। हालेलुया। आप फिर से अपना खोया हुआ अभिषेक पा जाएंगे, आप फिर से अपना खोया हुआ अभिषेक पा जाएंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि वो तेरे मध्य में चमत्कार करना चाहता है, वो आपके बीच में चमत्कार करना चाहता है। जब आप गिड़गिड़ाकर बिड़बिड़ाकर प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे और कहेंगे प्रभु हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मैंने पाप किए हैं, हाँ मैं आपका अभिषेक से दूर हो गया था, तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे, परमेश्वर आपका जीवन में चमत्कार कर देंगे। आपका वही अभिषेक आपको लौटाया जाएगा, आपकी वही सामर्थ्य आपको लौटा दी जाएगी। इसलिए आप क्या करें, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें, अपने घमंड को छोड़कर, अपनी एटीट्यूड को छोड़कर प्रभु का आगे स्मरण करेंगे, प्रभु हाँ मैंने ऐसा किया था कि प्रभु जी मेरा अभिषेक मुझे वापस लौटाया जाए। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब आप ये प्रार्थना करेंगे निश्चय परमेश्वर आपसे बात करेंगे। और जब दाऊद ने स्मरण किया परमेश्वर से बात कर रहे हैं, वो कह रहा मैं क्या इनका पीछा करूं, परमेश्वर कहा हाँ कर, और तू निश्चय उन लोगों को छुड़ा लाएगा। और निश्चय जब आपकी सामर्थ्य आपसे दूर हो गई थी, जब आपका अभिषेक आपसे दूर हो गया था, तो जो भी चीजें थी वो आपसे दूर हो गई थी, लेकिन जब आप सामर्थ्य वापस पाओगे, अभिषेक वापस पाओगे, तो परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य कर देंगे। आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, परमेश्वर अनुग्रह करेगा आपके जीवन के अंदर, और आप बहुतायत से ब्लेस्ड हो जाएंगे। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।